गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेशन 16 करेंगे द कॉल फ्लो। देखिए स्टूडेंट, ये द कॉल फ्लो का मतलब होता है कि हमने अपनी जो कस्टमर केयर में कॉल्स आती हैं जिसको सीएसआर अटेंड करता है उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है, उसका कॉल फ्लो ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर केयर पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कब आएगी। वो कॉल तब आएगी अगर हम अपने कस्टमर से ठीक से बात करेंगे, ठीक है, हम उन्हें अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, उनका साथ जो इंटरेक्शन हम करते हैं वो इंटरेक्शन हमें अच्छा रखना पड़ेगा। उनके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा कि नहीं, किसी कस्टमर का कभी कॉल आया था तो उसे पता होना चाहिए कि नहीं, वहाँ कॉल करते हैं तो उस कस्टमर केयर में अच्छे से बात करते हैं, उनको फुली अटेंशन मिलती है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तभी हमारे कस्टमर केयर का जो कॉल फ्लो है वो बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल तभी आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक कुछ 11 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि अगर आपने अपना जो कस्टमर केयर है उसे ज़्यादा कॉल्स लेनी है, अटेंड करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए, तो उसके लिए कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। फर्स्ट, इसमें स्टूडेंट हम इसमें वही बातें रिपीट करेंगे जो पहले भी शायद हम पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट है ओपनिंग, ओपनिंग करनी है स्माइल के साथ, ठीक है। ओपनिंग के लिए हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे हैं, ठीक है, इसको आप रीड कर ले। दूसरा है पैराफ्रेज। सेकंड पैराफ्रेज का मतलब है कि हमने जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे ली है उसको हमने दोबारा से क्या करना है, रिपीट करना है। जब कस्टमर ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसे हमें रिपीट करना है। यहाँ पे हम स्टूडेंट एक बैंक का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी के बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं और उसने वो पैसे नहीं निकाले, किसी और ने फ्रॉड करके कैसे भी उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे चलेंगे, आस्क फॉर वेरिफिकेशन। अब देखो, उसने बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल किया है तो हमें नहीं पता कि वो कस्टमर जो है वो उसी अपने ही बैंक के अकाउंट की डिटेल जानना चाह रहा है या किसी और के। तो यहाँ पे सीएसआर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि हाँ जी, आप अपने नॉमिनी बताएं, आपका एड्रेस बताएं, फ़ोन नंबर बताएं, डेबिट कार्ड लिया है नहीं लिया है, या और कोई इन्फॉर्मेशन जो भी बैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं वो वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रीच द क्वेश्चनिंग। इसका मतलब है कि हमने जो सीएसआर है उसने अपने हिसाब से एक ब्रिज बनाना है क्वेश्चनिंग का, कि वो क्वेश्चन पूछता रहेगा कि आपके पैसे कैसे कटे, आपको कोई फोन आया था, आपने किसी को एटीएम पिन दिया था, या एटीएम में आप गए, आपकी कोई हेल्प कर रहा था, कुछ भी ऐसा, मतलब वो एक ब्रिज बनाएगा। उससे क्या होगा कि वो उनको जोड़ के समझेगा कि हाँ जी, एक्चुअल में पैसे उसके कहाँ कैसे कटे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें डिटेल्स। वो डिटेल जानना चाहेगा प्रॉपर तरीके से, मतलब वो उससे पूछेगा कि प्रॉपर डिटेल एक्चुअल में हुआ क्या था, कब कैसे, ठीक है स्टूडेंट। और जब वो ये सब चीजें पूछ रहा होगा तो वो यूज करेगा प्लीज और थैंक यू का। क्यों? क्योंकि इससे जो कस्टमर है उसको लगता है कि नहीं, मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एश्योर कस्टमर। उसके बाद सीएसआर क्या करता है, कस्टमर को एश्योर करता है कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि कस्टमर के साथ हमें एक फॉलोइंग ट्रबल शूट भी करना पड़ सकता है। ट्रबल शूट का मतलब कि हमने उसके साथ कुछ, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम कुछ अपने हिसाब से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उसके साथ कोई एग्रीमेंट जैसा बनाना पड़ता है कि नहीं सर, आप ट्रस्ट रखें, ठीक है, और हम इसके लिए आपको होल्ड पे भी डाल सकते हैं या आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसा उसके साथ एग्रीमेंट बना के रखे ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर, मतलब मान लीजिए कि उसके पैसे तो कटे हैं, वो कोई ऐप भी इंस्टॉल करके फोन में चला रहा था, जैसे आजकल हर बैंक वालों ने अपना ऐप दिया है, तो हो सकता है किसी ऐप में उसने कुछ क्लिक किया हो, उसके कारण उसके पैसे कट गए हों। तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ यहाँ जाके अपने ऐप में ये नोटिफिकेशन को बंद करें, उससे जो है आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ सकती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इन्फॉर्म करना है, ठीक। इन्फॉर्म करने का मतलब कि उसकी परमिशन लेनी है कि अगर उससे वो काम नहीं हो रहा है ऐप में या कहीं भी कंप्यूटर में जहां वो लॉगिन कर रहा है, तो हमें खुद उसकी परमिशन लेके उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा कस्टमर का, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए उसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लेरिफाइंग। क्लेरिफाइंग मतलब उसे क्लियर करना पड़ेगा कि जो हमने आपको बताया है सोल्यूशन
या कैसे आपके पैसे कटे, वो आपको क्लियर है या नहीं है, और कोई आप हेल्प लेना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग में। और लास्ट जो पॉइंट है इसमें क्लोजिंग, क्लोजिंग का आपको पता है कि कैसे आपने उसको क्लोजिंग करना है। थैंक यू, गुड बाय और कॉल करने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों से हम उसको क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें कुछ स्टेप ये वही दिए हैं कि आपने जब अपनी कॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैसे आप कस्टमर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे और उसे फील करवाएंगे कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम का यहाँ सोल्यूशन मिलेगा, तभी आपका जो कॉल फ्लो है वो बढ़ेगा। स्टूडेंट इसमें इतना ही है। थैंक यू।